पूरा कैसे होगा। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। यस, नेक्स्ट स्लाइड। मैं थोड़ा आपको अपने विषय में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी, उसके बाद ये उदाहरण पेश करूंगी। दीपशिखा शिवकांत मिश्रा। थोड़ा सा तेलुगु में बता दूं। अच्छा, बताना चाहेंगे? हाँ। मुझे लग रहा है वो मुझे अच्छे से समझ पा रहे हैं, पर फिर भी अगर आप थोड़ा समराइज करना चाहते हैं। సో ఈ మేడం ఇవాళ ఏమంటున్నారు అంటే వీళ్ళు 5 నెలల్లో డియుసిడి రికార్డ్ వీళ్ళు చేశారు. ఈ 5 నెలల్లో డియుసిడి రికార్డ్ ఏవైతే వీళ్ళు తయారు చేసిండ్రో దానికైనా మీరు ఎవరైనా బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అట్లాంటివి. నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేవు, చాలామంది మనకు ఏమేమో చెప్తున్నారు, రైట్, హేళన చేస్తున్నారు. మనము మా అమ్మకి మనం ఒక సారీ కొనిపియాలని అనుకుంటున్నాము, కానీ ఆ సారీ గురించి మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. పిల్లలకి మనం ఏదో టాయ్స్ కొనిపియాలని అనుకుంటున్నాము, దాని గురించి మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. అన్నిటికీ సమాధానం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నదని చెప్తున్నాను. मेरा नाम दीपशिखा शिवकांत मिश्रा है एंड इन 2017 मैंने भारत को रिप्रेजेंट, भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट किया था विदेश जाकर, अर्जेंटीना में, दैट इज साउथ अमेरिका, इन 2017, जहां मैं एक लौती भारतीय थी डेलीगेट्स में, और वहां पर करीबन 155 देश के और डेलीगेट्स मौजूद थे. तो ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं फ्रॉम अर्जेंटीना. साथ ही साथ मैं एक पॉलिटिकल लीडर भी हूं, नेटवर्कर भी हूं, गृहिणी भी हूं, मां भी हूं, पत्नी भी हूं, और आप सबकी सेवक भी हूं. So yes, as I told you कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है. ये कुछ तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी पीछे स्लाइड्स चलती रहें. तो बात अब आती है कि ये सब शादी से पहले का सब कुछ था. यस, मैं एक्ट्रेस भी रही हूँ झारखंड फिल्म इंडस्ट्री से. तो ये कुछ तस्वीरें हैं. तो जब मेरी शादी हुई एक नेटवर्कर से, और मैं बताना चाहूंगी मुझे बेहद ज्यादा नफरत थी नेटवर्किंग से, पर जब मेरी शादी हुई और कुछ ही दिन हुए थे, करीबन एक आध हफ्ता, और सर का गांव एक बहुत ही थोड़ा सा बैकवर्ड, पिछड़े हुए वर्ग में है, हरियाणा के. तो वहाँ आप समझ ही लेंगे अभी कि मैं ब्यूटी पार्लर ढूंढ रही थी और मुझे मिला नहीं. तो एक बस अड्डे पर एक छोटा सा कच्चा सा एक मकान था और कहा गया ये ब्यूटी पार्लर है यहाँ का सबसे बड़ा. मैं खुश हो गई और वहाँ देखा एक लंबी सी कतार थी. तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर साहब थे, मेरी ननंद थी, और उन्होंने कहा कि हटिए हटिए मैडम को जाने दीजिए, पंडित की बहू है, बड़ी बहू, यहाँ के सबसे रईस जो है इस गांव के. तो उन्होंने पार्लर वाली पूछा ऐसी कौन सी खास औरत है जिसके लिए आज मैं अपने इन पुराने कस्टमर्स को हटाऊं. तो उन्होंने बताया अरे शिवकांत मिश्रा याद है जिसकी सबसे बड़ी कोठी है, ये उसकी पत्नी है. उसने फट के कहा अरे वही पागल तो झोला लेके घूमता था. हाँ हाँ वही ना, जो चंद अपने प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ भटकता रहता था, जिसको तो बोलना भी नहीं आता था. उसी पागल की बात कर रहे हैं, उसी पागल की पत्नी है. मैंने ये बात सुन ली और यकीन मानिए इतनी खुशी हुई सुनकर जो आज तक कभी नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा पागल जो 1.5 करोड़ की गाड़ी सबके सीने में दौड़ा सकता है, ऐसा पागल जो करोड़ की कोठी उस पिछड़े गांव में बना सकता है, ऐसा पागल जो न जाने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकता है, ऐसा पागल जो इतिहास रच सकता है. मुझे गर्व है मैं ऐसे पागल नेटवर्कर की धर्म पत्नी हूं. और जब तक हम पागल नहीं बनेंगे ना, जब तक हमें कुछ हजार लाखों लोग पागल नहीं कह देते ना, तब तक हम कामयाब नहीं बनेंगे, तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा. और क्या मिशन? नेटवर्क मार्केटिंग का मिशन, उन सभी सपनों का मिशन, उन सभी अरमानों का मिशन, उन सभी खुशियों का मिशन, उन सभी सपनों का मिशन. जिस दिन वो पूरा हो गया और हमें लोग कहने लग गए ये वाकई पागल है, आप समझ लीजिएगा उस दिन आप कामयाब हो गए. राइट?
సో మేడం ఎన్నో విదేశాలు యాత్ర చేసినారు, మన భారతీయ సంస్కృతికి రిప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ ఎప్పుడైతే సార్తో పెళ్లి జరిగింది, వాళ్ళ చాలా లోపల ఉన్న పల్లెటూరుకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక బ్యూటీ పార్లర్ వెతికిన తర్వాత రైట్ ఈమె ఎవరు వచ్చిండ్రు అంటే ఆ ఫలానా పండిత్ వాళ్ళ ఆ కోడలు వచ్చింది. అంటే ఎవరు భార్య అంటే ఆ శివకాంత్ మిశ్రా భార్య ఉన్నారు. అంటే అరే ఆ శివకాంత్ మిశ్రా ఎవరైతే పిచ్చోల్లాగా ఒక పాగల్లాగా తిరుగుతూ ఉంటుండే, ఇట్లా బ్యాగ్లో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పట్టుకొని తిరుగుతుండే వాళ్ళ భార్య నా ఈమె అని అందరు అన్నారట. సో ఈ విన్న తర్వాత ఈమెకి ఏమని అనిపించింది అంటే చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఎవరైతే పిచ్చోళ్ళు ఉంటారు, పాగలే ఉంటారు, వాళ్ళే ఒక హిస్టరీని క్రియేట్ చేస్తారు అని అంటున్నారు. ఓకే, సో నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఏవైతే మిషన్ ఉన్నది, ఈ కళలు నిజం చేసుకునే మిషన్, అందరికీ ఆనందం ఇచ్చే మిషన్ అని అంటున్నారు. थैंक यू. जैसा कि मैंने कहा कि पागल बनना पड़ेगा, तो कितने लोग आज विनिंग टीम में पागल बनने के लिए तैयार हैं? నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మనం పిచ్చోల్లాగా అయిపోవాలి, ఎంతమంది పిచ్చోల్లాగా అవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారు? क्या बात है, क्या बात है. यकीन मानिए, मुझे यकीन है भायल सर की अगले FRU हैदराबाद में कम से कम नहीं तो 30 DUCD तो बनने चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मुझे वो सौभाग्य मिलना चाहिए कि आप मंच पर हो और मैं नीचे खड़े होकर आप सबके लिए ताली बजाऊं. शायद मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी आपके सर पे ताज देखने के लिए. మిమ్మల్ని ఇక్కడ DUCD అలాగా చూడాలని ఆశిస్తున్నారు. కనీసం వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఈ FRU నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది 30 కన్నా ఎక్కువ DUCDs ఇక్కడ రావాలి అని అనుకుంటున్నారు. అండ్ మీ సక్సెస్ గురించి ఇక్కడ కింద కూర్చొని చప్పట్లు కొట్టడానికి చూడడానికి రెడీ ఉన్నారు. अब एक आखिरी मैसेज उन सभी के लिए जो बेहद खास रचनाएं हैं भगवान की. आप समझ गए होंगे मैं महिलाओं की बात कर रही हूं. उन सब के लिए एक नेटवर्कर की बीवी होने का जो एकमात्र कर्तव्य है, मैं आपको बताना चाहती हूं. देखिए, जब एक नेटवर्कर फील्ड में निकलता है ना, एक पुरुष नेटवर्कर जब फील्ड में निकलता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो किन किन चीज़ों से गुजरता है. कितने ताने, कितनी गालियाँ, कितनी बातें उनकी औकात जताने वाली होती हैं, कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है. जब धक्के खाकर वो घर आते हैं तो हमसे भी ताना मिलता है. आप सोचिए उस पर क्या बीतती है. हम एक पत्नी होने के नाते हमें उनकी कमजोरियों को समझना है, उनकी ताकत बनना है. लेकिन इस दौर में मैक्सिमम महिलाएं एक पुरुष की कमजोरी बन जाती हैं, और ये बात सत्य है. ये बात सत्य है. अगर पुरुष की ताकत कोई है तो वो उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, जो हर क्षण उसे प्रेरित करती है कि उसे अपने मिशन को पूरा करना है. अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उसे ना टोकें, उसे ना रोकें. जब भी वो रिजेक्शंस लेकर घर आए तो उनसे बस इतना कह दें कि मुझे आप पर विश्वास है, हम जल्दी उस मंच पर होंगे. इससे बड़ी सहायता आप कुछ नहीं कर सकती. और यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये विश्वास उनके जहन में जगा दिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती. क्योंकि वो पुरुष किसी के लिए नहीं, आपकी खुशियों के लिए लड़ रहा है, आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, रिजेक्शंस ले रहा है, धक्के खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. और एक पुरुष कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता. ये साक्षात एग्जाम्पल है. कभी भी नहीं. क्योंकि पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारियां होंगी, तुम घर के बेटे हो, तुम इसके पति हो, तुम इसके बाप हो, कमाना खिलाना तुम्हारा काम है. और वो बचपन से इस बोझ को लेकर बड़ा होता है और बूढ़ा हो जाता है. तो इस दर्द को पुरुषों की समझना होगा. हम
महिलाओं को साथ देना होगा उनका हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ये बात समझ गई, इस दुनिया में आपसे सशक्त महिला कोई नहीं हो सकती। రైట్. సో ఈ భూ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్ప వ్యక్తుల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఆ గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు అంటే లేడీస్. రైట్, లేడీస్ చాలా గొప్ప వాళ్ళు. మీరు మీ గొప్పతనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఒక నెట్వర్కర్ భార్యలాగా మీ కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉంటాయి. ఆ కర్తవ్యాలు మీరు నెరవేర్చాలి. మీ భర్త ఎప్పుడైతే ఈ నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్లో బయట వెళ్ళి చాలా మందితో మాట్లాడతారు, బిజినెస్ గురించి చాలా మంది హేళన చేస్తారు, చాలా మంది నో అంటారు, చాలా మంది తొక్కుతారు, నీ అంతు ఏంటిది, అసలు నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తి, ఏమేమో అంటూ ఉంటారు. అవన్నీ భరించుకుంటూ అతను ఎప్పుడైతే మీ ఇంటికి వస్తారో మీరు కూడా అట్లాంటివి రిజెక్షన్ చేస్తే అతని లోపల ఉన్న శక్తి మొత్తం కిందికి పోతుంది. సో మీరు ఏం చేయాలి, ఈ మిషన్లో అతనికి మీరు ఒక తోడుగా ఒక శక్తిలాగా మీరు అతనికి సపోర్ట్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడైనా అతను ఇంటికి రాగానే చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి అంటే, మీ మీద నాకు చాలా విశ్వాసం ఉన్నది, మీరు నేను మనము ఒక సక్సెస్ లెవెల్కి తొందరగా మనము చేరుకుంటాము, సాధిస్తాము. ఈ ఒక్క మాట చెప్పంగానే అతని లోపల అంతులేని శక్తి ఏర్పడుతుంది. ఆ శక్తితో అతను ఆ సక్సెస్ సాధిస్తారు. అతను చేసే కష్టాలు, రైట్, అతను చేసే పని మొత్తం ఎవరి గురించి, మీ గురించి, పరివారం గురించి, పిల్లల గురించి, మీ కలలు నిజం చేయడానికి దాని గురించి అతను పని చేస్తున్నారు. సో పురుషులు ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఫ్యామిలీ యొక్క బాధ్యత గురించి పని చేస్తున్నారు. మీరు చాలా చాలా అతనికి సపోర్ట్ చేయాలి, తోడుగా ఉండాలి, శక్తిలాగా ఉండాలి. ఓకే, శక్తిలాగా ఉంటేనే రైట్ మీ కర్తవ్యం మీరు నెరవేరినట్టు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. यही मेरा एक छोटा सा संदेश था आप सभी को, और थैंक यू वेरी मच कि आप सभी ने इस लायक समझा कि हम आपको कुछ बता पाएं. और यकीन मानिए कि जिस दिन आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, आपको हर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान लगने लग जाती है. हम आजकल आपकी भी गलती नहीं है, इस युग की गलती है कि हम दूसरों से सहानुभूति लेने में लगे रहते हैं, दूसरों की तारीफों के लिए न जाने क्यों इतना इंतजार करते हैं. यकीन मानिए, आप स्वयं का आईना है. आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता इस ब्रह्मांड में. आप बखूबी जानते हैं कि आपकी खुशी किसमें है. आप बखूबी जानते हैं कि आपका सपना क्या है. आप बखूबी अपनी ताकत को पहचानते हैं और इस पहचान को अपनी बनाए रखें. कोई आपको नहीं रोक पाएगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए. యా, సో మీ లోపల చాలా విశ్వాసం ఉన్నది, ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. రైట్, ఈ విశ్వాసం ఎప్పుడైతే లోపల మనం గట్టిగా పెట్టుకుంటామో, ఎట్లాంటివి బాధలు, ఎట్లాంటివి ఆపదలు, ఎవరైనా ఆపేవాళ్ళు వస్తే కూడా దానికి మనం జయించి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. రైట్, మీలోనే ఆ శక్తి ఉన్నది. ఆ శక్తి మీరు అనుభవించాలి, మీరు తెలుసుకోవాలి. మీ లోపల మీకు తెలుసు, రైట్, మీ శక్తి ఏమున్నది మీకే తెలుసు. అంటే స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మీకు మీ కళలు తెలుసు, రైట్, మీలో ఉన్న ఆ శక్తి, ఆ కళలు, అవి అన్నీ మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ సక్సెస్ సాధించుకోవచ్చు. ఇదే విషయం చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. थैंक यू वेरी मच. और एक आखिरी बात कि विनिंग टीम के बारे में जब भी मैं कहती हूँ तो शब्द वाकई कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आज इस मोहब्बत को साक्षात में महसूस कर रही हूँ कि एक छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन भाई आज मैं एक साथ जो पूरे भारतवर्ष की इस प्रेम को महसूस कर रही हूँ, ये वाकई काबिल तारीफ है. और विनिंग टीम ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें और आपको मोहब्बत करना सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है. यकीन मानिए, इससे पाक साफ प्लेटफॉर्म, इससे पाक साफ बिजनेस इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता. आप स्वर्ग चले जाइए, वहाँ पर भी आपको शायद ये सुकून महसूस ना हो जब आप अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, जब आपको वो कदम बढ़ाते हुए इस मंच पर देखते हैं. विनिंग टीम के लिए एक बार मैं सुनना चाहूंगी. क्या बात है. हम और आप बेहद भाग्यशाली हैं कि हम विनिंग टीम का छोटे छोटे हम लोग हिस्सा हैं.
यस, हम उस सेब के वो सारे सभी बीज हैं जिसके बारे में सर बात करते हैं, और यकीनन हम एक और भी बड़ा, बेहद बड़ा साम्राज्य बेहद जल्द खड़ा करने वाले हैं. सो हैदराबाद, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल, एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपसे बेहतर इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है. अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें और अपने सपनों को एक मिशन के तौर पर, नेटवर्क मार्केटिंग एक सेवा है, एक भाव है जो आप अपने परिवार और अपने परिवार के अन्य सभी कनेक्टेड लोगों की, इस देश की करते हैं. इट इज़ अ मिशन, इट इज़ अ हेल्प, एक सेवा है. और इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया. సో ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత విన్నింగ్ టీం గురించి మాట్లాడాలంటే శబ్దాలు లేవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి అందరం ఇక్కడ ఉన్నాము, కలిసిమెలిసి ఉన్నాము, అందరితో ఒక ప్రేమ భావనతో మనం ఉన్నాము. దీనికన్నా పెద్ద విషయం ఈ ఇండియాలో ఏమున్నది? సో ఇక్కడ మనం స్వర్గంలో పోతే కూడా ఇంత ఆనందము, ఇంత సుకూన్ అంటారు కదా, అది దొరకదు. ఇక్కడ అది దొరుకుతుంది, లభిస్తుంది. సో మీకు రైట్, మీరే తెలుసు, మీరు మీ ఫ్యామిలీ గురించి, లేకపోతే ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఒక పరివారం లాగా ఉన్నది. అది మీ గురించి, మీ కళను నిజం చేసుకోవడానికి, అండ్ మొత్తం ఒక సేవా భావంతో మనము ఒక మానవ జాతికి మనం సేవ చేసినట్టు ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ మనం చేస్తున్నాము అని అంటున్నారు. गुड मॉर्निंग. कंपनी पर नजर डाली, डायरेक्ट सेलिंग पर नजर डाली, लेकिन जब से विनिंग टीम पर नजर डाली, इसने मेरी जिंदगी बदल डाली. ये अभी एक सेकंड में थॉट आया कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, वो विनिंग टीम से आकर के हम लोग सीख सकते हैं. बाकी तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोग प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो मेरा सौभाग्य है, देर आए दुरुस्त आए. सोचता हूं कि अगर 10-11 साल पहले, पर उस समय तो विनिंग टीम भी नहीं थी सर, 2015 में सर के साथ अगर आए होते तो कारवा कुछ और होता, और यहां पर FRU की संख्या 4 की जगह शायद 10 होती. पर कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर के ऐसा कारवां भी दिखाने वाले हैं. तो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, तो पीपीटी थोड़ा सा नेक्स्ट कीजिए. 2-3 स्लाइड पे ही मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने किन चीज़ों को फॉलो किया पिछले 12 साल से, जो ऐसी सिचुएशन में भी मैं आगे बढ़ा जहां पर लोग सोचते थे कि 10-20 हज़ार रुपये भी कैसे कमाए जा सकते हैं. तो नेक्स्ट करेंगे प्लीज. विजन. हम लोग जब यहाँ आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमारा विजन क्या है? अगर आप 6 महीने के लिए आए हैं, ट्रायल के लिए आए हैं कि चलो 4 कंपनी में आईडी लगा ली है, वेस्टीज में भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो आप ऐसी 50 कंपनी में भी आईडी लगा लेंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा. आप एक बार, मैंने अगर वेस्टीज को भी ज्वाइन किया है आफ्टर लास्ट कंपनी से, तो मैंने टाइम लिया, मैंने 6 मंथ पूरा R&D किया कंपनी की मैनेजमेंट का. उसके बाद में सही एजुकेशन सिस्टम क्या है उसके ऊपर भी R&D किया. मेरी सर से मुलाकात हुई जयपुर में, मैं घर मिला भारील सर से, पूरे परिवार से, मैं मैनेजमेंट से मिला. पहले विजन क्लियर किया, क्या मेरा विजन क्लियर है, मुझे यहाँ काम करना है. और जब क्लियर हुआ तो 5 महीने में आपके सामने DUCD लेवल है. तो पहले अपना विजन क्लियर जरूर करें. आप यहां आए हैं तो अगले 2 से 3 साल अपने आप को सबमिट कर दें विनिंग टीम को, और अपना दिमाग ना लगाएं, आप 100% सक्सेसफुल होंगे. नेक्स्ट. क्लैरिटी इज पावर. जब तक आपके दिमाग में हलचल है, जब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, अरे भगवान भी प्रकट होकर के पूछे, बोल बच्चे तुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूं और 10 सेकंड तुम सोचने में लगा दो कि मुझे क्या चाहिए. जब आपके दिमाग को क्लियर नहीं है तो ऊपर वाले को क्या क्लियर होगा? पहले खुद का विजन, पहले खुद का माइंड एकदम क्लियर रखिए कि मुझे, मेरा विजन क्या है. मेरे माइंड में मेरी सारी ड्रीम गोल्स की जो हम बात करते हैं, जितनी क्लैरिटी आती जाएगी उतना आप जल्दी उस चीज को कवर करते जाएंगे. नेक्स्ट प्लीज.
पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता तब है जब तैरना नहीं आता। इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, फेल तब होता है जब काम करना नहीं आता। नेक्स्ट प्लीज। बी रेस्पॉन्सिबल। इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब करने की जिम्मेवारी आपकी अपलाइन की नहीं है, सॉरी माफ करना। इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब करने की जिम्मेवारी आपकी डाउनलाइन की भी नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है? मेरी अपनी। आपको खुद अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको अपने खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। विनिंग टीम आपके सपोर्ट के लिए है, सारे टूल्स आपके लिए है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन सारी जितनी भी मैं सोच रहा था, बहुत सारे लोगों को कंपनी अच्छी नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता, टूल्स अच्छे नहीं मिलते, यहां सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। और जिस दिन ये जिम्मेवारी लेना सीख गए, आपको दुनिया की ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और ये स्लाइड आपको बहुत कुछ कह रही है। अगर आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, BMW लेना चाहते हैं, जैगवार लेना चाहते हैं, तो मारुति के ड्राइवर से कभी सलाह मत लें। अगर आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आप महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी कमा रहे हैं उनसे सलाह लीजिए। जो लोग 10 कंपनियां बदल चुके हैं, जो लोग 10,000 रुपए नहीं कमा रहे, उससे सलाह ना लें कि मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं। नेक्स्ट प्लीज। आज सबके सामने सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में रहते, मुझे ही इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों? तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट प्लीज। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, कहां पर है? सारी यहां पर ही है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन इसको फिक्स कर लिया, सारी प्रॉब्लम खत्म। आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना रहे लाइफ में, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ये ड्रीम छोड़ दीजिए कि मुझे मर्सिडीज, BMW, जैगवार जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। जितनी आपकी बड़ी इच्छा होगी, जितने आपके बड़े ड्रीम होंगे, उतने बड़े चैलेंज होंगे, और जितने बड़े चैलेंज होंगे तो उतने बड़े आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। आप छोटी सोच रखिए, आप एक साइकिल में खुश रहिए, आप एक छोटे से मकान में खुश रहिए, आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्लीज। स्ट्रगलिंग टाइम। इस इंडस्ट्री में जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहले 2 से 3 साल आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रगलिंग में रहेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि 80 साल की एज तक आप स्ट्रगल कर लीजिए, जब तक बूढ़े नहीं होते तब तक, मर नहीं जाते तब तक, और दूसरा है कि 3 साल स्ट्रगल कर लीजिए, उसके बाद आप फर्स्ट रो में बैठे होंगे और आप स्ट्रगल फ्री होंगे। आपके सामने है 80 साल स्ट्रगल करना है या 3 साल स्ट्रगल करना है। बस 3 साल स्ट्रगल कर लीजिए, फिर ये बहाने नहीं होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत आ रही है। ये आएंगी, जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। और प्रॉब्लम आना ये तय करता है। जब मैं इस कंपनी में आया था, मुझे बहुत सारी स्ट्रगलिंग झेलनी पड़ी थी। मैं समझ गया कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बड़ा हुआ। और मेरा फेवरेट जो डायलॉग है वो ये है कि मैं सही निर्णय करने में विश्वास नहीं करता, जो हमारे माननीय रतन टाटा जी का डायलॉग है। मेरे को भी लोगों ने कहा कि तुम गलत कंपनी में जा रहे हो, तुम अपने इतने अच्छे लेवल और इतनी अच्छी अचीवमेंट को छोड़ करके गलत डिसीजन आपने लिया है, और इससे बेटर खुद की कंपनी बना लेते, फलानी कंपनी में चले जाते। मैंने की बात कहा, निर्णय ले लिया, अब मैं निर्णय लेने में विश्वास, बदलने में विश्वास नहीं करता, अब इसको ही प्रूफ करना है, और वो प्रूफ हुआ। शिवकांत, तुम कितनी इनकम को छोड़कर आए थे, जरा बताओ। मेरी लगभग सर 21-22 लाख रुपए की एवरेज मंथली इनकम रहती थी। और जिस कंपनी में मैं था, उस कंपनी का फर्स्ट टॉप लेवल अचीव किया। फर्स्ट, उस कंपनी ने कभी लग्जरी कार का सोचा नहीं था। खुद मैनेजमेंट का सपना था कि हमारा टॉप लीडर जो है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेगा, और उस समय पर मात्र 3 साल में साइकिल से पहले 50 लाख की ऑडी कार ली, और फिर 8 ही महीने में 1 करोड़ की जैगवार तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद देखा कि मैं तो पहुंच गया, लेकिन आगे और कोई भी नहीं पहुंचने वाला, और मैं पहुंच पाया 6 साल में।
समझ गया कि अब बदलने में ही फायदा है, और आज मुझे प्राउड है यहाँ पर आने के बाद लगता है कि अब तो हजारों लोग कामयाब होने वाले हैं। तो हम तकलीफों से हारते हैं। एक चीज याद रखना, जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन आप प्रॉब्लम को चैलेंज मानेंगे तो इंसान की फितरत है कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। तो एक लास्ट छोटा सा, जितना हायर रिस्क होगा उतना हायर प्रॉफिट होगा, और आपको अपनी हिस्ट्री खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। और जिस दिन हिस्ट्री क्रिएट कर लेंगे उस दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया। और एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो क्लिप आपको ये मैसेज दे देगा कि जिंदगी में जब हम कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो 100% पूरा होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम समझते हैं तो कभी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप सब लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, कितने लोगों ने देखी है दंगल मूवी? दंगल मूवी में जब सबसे मेन मोमेंट का टाइम होता है, आप थोड़ा सा क्लिप देखेंगे फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे सारे। तो नेक्स्ट प्लीज वीडियो क्लिप चलाएंगे, लाइट ऑफ करके अगर पॉसिबल है तो। याद रखना बेटा, हर जगह धंधे बचाने तेरा पापा ना आएगा। मैं धंधे सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, लड़ना करने खुद है जो होगा। सिर्फ 22 सेकेंड रह गए हैं और गीता अभी भी 4 पॉइंट से पीछे है। इस लेवल पे इतने ज्यादा पॉइंट्स की लीड कम करना इतने कम समय में लगभग नामुमकिन है। पांच पॉइंट बड़ा दाव लगाना मुश्किल है, पर हो सके। और ये गीता की कोशिश जारी। एंजेलिना डिफेंसिव खेलती हुई, टाइम वेस्ट करती हुई, उन्हें बस कुछ ही सेकंड और रोकना है गीता को, और लगता है भारत को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ेगा। दिमाग से खेलना है, दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ है। और ये गीता का शानदार रूप, ये समय उनका साथ देगा। ये वीडियो क्लिप मुझे काम आया DUCD बनने में। जब मैंने कंपनी चेंज की और मैनेजमेंट ने प्लानिंग बना ली कि ये 5 महीने में अगर इसको काम करने से रोक दिया तो ये खत्म हो जाएगा, और फिर ये वीडियो क्लिप ने मेरे सामने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि दांव दिखाना कुछ हो रहा है, करना कुछ हो रहा है। मैनेजमेंट ने, पुराने मैनेजमेंट ने, जी पुरानी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ। तो उन्होंने पूरा जोर लगाया था कि ये नई कंपनी में जा रहा, अगर वहाँ सक्सेसफुल हुआ तो कहीं हमारी पूरे सारे लोग इनके साथ ना चले जाएं। तो ये वीडियो मोटिवेट करती है कि जब कुछ सेकंड रह गए थे लेकिन हर चीज पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल हुआ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर दोबारा, और थैंक्स इवनिंग टीम। एक सेकंड देखो, हमारे पास तो कोई चैलेंज नहीं होते हैं। आप श्रीकांत और दीपशिखा का चैलेंज समझो कि जहां से आए, आप समझते हो कि उसको लगता है सामने वाले को कि अगर ये
सक्सेसफुल हो गए तो हमें तकलीफ खड़ी हो जाएगी। तो इनके पास कितना बड़ा चैलेंज, वो अपने लोगों को रोक रहे हैं और सक्सेस होना जरूरी है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आपको अपनी सक्सेस दिखानी पड़ेगी, तब पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। नहीं तो लोग ये कहेंगे अच्छा शेर बूढ़ा हो गया, अब दम नहीं रही। तो पेन जितना बड़ा होगा ना, गेन उतना बड़ा होगा। हमारे पास अगर गेन नहीं हो रहा है ना, तो चेक योर पेन, अपने पेन को तो चेक करो, कुछ है कि नहीं। कोई आपके पास ऐसी चीज है जो आपको दर्द दे रही है, कोई ऐसी चीज है जो लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको करके दिखानी है विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कोई ऐसा पेन है? अगर नहीं तो कैसे काम होगा उतना बड़ा, जितनी बड़ी की हम कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हम सबसे बड़ा रोल तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरी धर्मपत्नी का रहा, दीपशिखा जी का, जिन्होंने मेरी हिम्मत को 10 गुना बढ़ा दिया। और जब हम दोनों मिल गए तो ये सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच।